तो बस सफिया बहन, आजकल का तो जमाना ही ऐसा है, इंसान अपनी पेट की जनी हुई औलाद पे भी भरोसा नहीं कर सकता। हद है। एक हमारा दौर था, माँ बाप ने जिसके साथ भी निस्बत ठहरा दी, बस बात खत्म। न देखा ना भाला, हाथ पकड़ाया और रुखसत कर दिया। और हम भी क्या औलादे हुआ करती थी। मजाल है जो सर उठाया, बस 3 हरफ कबूल है के बोले और चल पड़े। है, लेकिन आजकल की औलादें, सामने वाली बुशरा की बेटी देखिए ना। तौबा 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 तौबा, किसी को भी बगल में दबाया और ला के माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया। और माँ बाप बेचारे हक्का बक्का। ये तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो ब्याह ही रचा कर आ गए। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। हम, ये तो तुम नाफरमान औलादों की बातें कर रही हो। हमारा सफदर तो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है कि इसका सहरा तो सकीना बहन आपके सर जाता है, जो आपने अपनी औलाद की इतनी अच्छे तरीके से परवरिश की। सुना है ना सफिया बहन क्या कह रही हैं? चलो गुजर गया वक्त, आपने 16 आने सच्ची बात की है। सुन लो बच्चों, माँ बाप का ही कहाँ मानना चाहिए। मेरी औलादें तो माशाल्लाह से इतनी फरमाबरदार हैं, यहाँ मेरे मुंह से बात निकली नहीं, वहां इनके लिए हुक्म हो गया, फौरन पूरी कर दी। राबिया ने भी शादी के लिए मेरे कहने पे ही हाँ की थी। बस आगे अल्लाह इसे खुश रखे। और अब सफदर की बीवी भी मैं अपनी पसंद से ढूंढ के लाऊंगी, कह दिया मैंने सफदर से। अब तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो? कुछ पढ़ रही हो? अब जी, मैं अभी डॉक्टर बन रही हूँ। अच्छा, तो ये भी ठीक है। आजकल की माओं को बच्चियों को पढ़ाने का बड़ा शौक है। एक हमारा दौर था, पढ़ाई तो तब भी होती थी, लेकिन तब पढ़ाई होती थी घरदारी की। भाई माएँ ये सिखाती थी सुई में धागा कैसे डालना है, मियाँ की कमीज का बटन कैसे टांकना है, और तो और सफाई सुथराई हर चीज का ध्यान रखा जाता था। यहाँ तो आजकल लड़कियों को ये नहीं पता कि चाय की पत्ती डालने के बाद चाय को जोश कितना दिलाना है, और तो और चावल की कनी कितनी रखनी है कितनी नहीं। तालीम तो भाई घरदारी की है, क्योंकि बच्चियों ने तो हर हाल में आगे जाके घर ही संभालना है। अब मेरी बच्ची को देख लो, सब काम जानती है। मेहमान आया गया, ये समोसे और ये रोल भी इसी ने बनाए हैं। जिद कर रही थी निम्को भी बनाऊंगी घर पे, तो मैंने मना किया। मुश्किल हो जाता है थोड़ा, वो काटना पीटना पड़ता है। जी आपकी बात 16 आने दुरुस्त है। वक्त के साथ साथ तौर तरीके बदल जाते हैं। अब तो नया ज़माना है और नए ज़माने के नए तकाजे होते हैं। मुझे लगता है कि उमूर खानादारी के साथ साथ पढ़ाई भी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जवेरिया तो माशाल्लाह घर के कामकाज में माहिर है। मेरा बहुत हाथ बटाती है। और तुम बरखुरदार, क्या नाम क्या है तुम्हारा? अनस। हाँ, अनस, बड़ा प्यारा नाम है। तुम क्या करते हो? उस दिन तो तुमसे मुलाकात ही नहीं जिस दिन हम तुम्हारे घर हैं। मैं तो हैरान हूँ, तुम्हारी अम्मा ने नहीं बताया था कि मेहमान आने वाले हैं? जी आंटी, उस दिन काम में कुछ मसरूफियत थी मेरी। वैसे मैं जॉब करता हूँ अरोमा में, मार्केटिंग हेड हूँ वहाँ का। अच्छा, इतना पढ़ लिख के भी नौकरी, 20-25 हजार रुपया तो बन ही जाता होगा तुम्हारा। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। अब सफदर को तो बिल्कुल जॉब वॉब का कोई शौक ही नहीं था शुरू से ही। अब सफिया आंटी, सफदर का तो अपना बिजनेस है ना, नौकरी वोकरी तो उसके बस की है ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं उसने करने का। माशाल्लाह से हमेशा से अपना काम। नहीं, और वैसे भी मुझे बता, हमारे सफदर को चाकरी करने की क्या जरूरत है किसी की? वही तो। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है हमारे पास। अरे सकीना बहन, वो आपके साहिबजादे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? ऊपर ही है अपने कमरे में, बस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। जी जी।
फिर अनस के साथ बैठ के बातें करेगा। ज्यादा वैसे बात करने वाला नहीं है मेरा बच्चा। मैं देख के आती हूँ सफदर का। खैर से ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उठो ना, भाई को दो। बच्चियां तो ऐसे ही काम करती हुई अच्छी लगती है बेटा।